सुबह की हल्की धूप शहर की सड़कों पर उतर रही थी। आम दिनों की तरह यह भी एक साधारण सुबह लग रही थी, लेकिन इस सुबह में एक खास बात थी जिसे अभी कोई पहचान नहीं पा रहा था। शहर की वही जानी पहचानी बाजार, वही भीड़, वही आवाजें, और उन्हीं के बीच एक साधारण सी दिखने वाली महिला जो आम लोगों की तरह ही धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसने हल्के रंग की सादी सूती साड़ी पहनी हुई थी, पैरों में साधारण चप्पल, कंधे पर एक छोटा सा थैला। चेहरा शांत, आंखों में गहराई और चाल में आत्मविश्वास था। बहुत कम लोग जानते थे कि यह महिला शहर की एसपी थी। उसका नाम वर्षों से सम्मान के साथ लिया जाता था। ऑफिस में वह सख्त फैसलों के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज वह किसी आदेश, किसी मीटिंग या किसी फाइल के लिए नहीं निकली थी। आज वह बस इंसानों के बीच इंसान बनकर रहना चाहती थी। बाजार में घूमना, लोगों को देखना, उनकी बातें सुनना और खुद को उस दुनिया से जोड़ना जिसे वह अक्सर वर्दी में देखकर समझती थी। बाजार की गली में घुसते ही सब्जियों की खुशबू, मसालों की महक और ताजे फलों की रंगीन कतारें दिखाई देने लगीं। ठेले वाले अपनी आवाज ऊंची कर करके ग्राहकों को बुला रहे थे। कोई टमाटर सस्ता बता रहा था, कोई आम की मिठास की कसम खा रहा था। वह धीरे धीरे चल रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो किसी को भी सहज महसूस करा दे। एक छोटे से ठेले के पास वह रुक गई। वहां रंग बिरंगे बताशे सजे हुए थे, सफेद, गुलाबी, हल्के पीले, जैसे बचपन की यादें किसी ने शीशे में कैद कर दी हों। बताशे वाला एक बुजुर्ग आदमी था जिसकी आंखों में मेहनत और ईमानदारी झलक रही थी। उसने महिला को देखकर आदर से पूछा, बहन जी, कितने बताशे दूं? वह मुस्कुराई और बोली, थोड़े से दे दीजिए, बहुत दिनों बाद खाने का मन हुआ है। उसकी आवाज में एक अपनापन था जिसे सुनकर ठेले वाला भी सहज हो गया। उसने ध्यान से बताशे तौले और अखबार में लपेटकर उसकी ओर बढ़ा दिए। वह बताशा मुंह में डालते हुए आसपास देखने लगी। पास ही कुछ बच्चे खिलौनों की दुकान के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन जेब में सीमित पैसे। थोड़ी दूर एक महिला सब्जी वाले से मोलभाव कर रही थी। हर दृश्य उसके लिए महत्वपूर्ण था। यही वह जमीन थी जिस पर कानून का असर पड़ता था, और यही लोग थे जिनके लिए वह काम करती थी। बताशे की मिठास उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह पल भर के लिए रुक गई, जैसे समय भी उसके साथ ठहर गया हो। उस पल में न कोई एसपी था, न कोई अधिकारी, बस एक महिला थी जो अपने बचपन की किसी मीठी याद को फिर से जी रही थी। कुछ लोग उसे देखकर अनायास ही रुक जाते थे। कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि क्यों यह महिला अलग लग रही है। उसकी सादगी में भी एक गरिमा थी। उसकी आंखों में निरीक्षण की आदत थी, जो हर छोटी बड़ी चीज को देख रही थी, लेकिन किसी को असहज किए बिना। एक दुकानदार आपस में बात कर रहे थे। बातें रोजमर्रा की थीं, महंगाई, ग्राहकों की कमी, बच्चों की पढ़ाई। वह सब सुन रही थी। यही बातें आगे चलकर उसके फैसलों को आकार देती थीं। उसे एहसास था कि कानून किताबों से नहीं, बल्कि इन्हीं गलियों से बनता है। बताशे खत्म हो चुके थे। उसने पैसे दिए और बुजुर्ग को धन्यवाद कहा। वह आदमी नहीं जानता था कि जिस महिला से वह अभी बात कर रहा है, वही शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है, और शायद यही इस पल की खूबसूरती थी। वह आगे बढ़ी। जूतों की दुकान, कपड़ों की दुकान, चाय की टपरी, हर जगह जिंदगी चल रही थी। चाय की खुशबू ने उसे रोक लिया। उसने एक कप चाय ली और वहीं खड़े होकर पीने लगी। आसपास खड़े लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। किसी ने शहर की व्यवस्था की तारीफ की, किसी ने पुलिस की मुस्तैदी की बात की। वह चुपचाप सुनती रही। उसके मन में संतोष था। उसे लगा कि उसका काम दिख रहा है, बिना नाम के, बिना पहचान के। यही वह चाहती थी। चाय खत्म कर उसने कप वापस रखा और आगे बढ़ गई। चलते चलते उसने अपनी साड़ी को ठीक किया, बालों को कान के पीछे किया और एक गहरी सांस ली। बाजार अब और भी जीवंत लगने लगा था। सूरज थोड़ा और ऊपर आ चुका था। भीड़ बढ़ रही थी। वह जानती थी कि थोड़ी देर बाद उसे वापस अपनी जिम्मेदारियों में लौटना होगा, लेकिन यह छोटा सा समय उसके लिए बहुत कीमती था। आज वह सिर्फ एसपी नहीं थी। आज वह इस शहर की एक आम नागरिक थी, जो बताशे की मिठास में अपनी सादगी, अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य को महसूस कर रही थी। बाजार की भीड़ अब अपने पूरे रंग में थी। लोग आते जाते, बातें करते, हंसते, कभी बहस करते दिखाई दे रहे थे। वह धीरे धीरे चल रही थी, जैसे हर कदम के साथ इस शहर की धड़कन को महसूस कर रही हो।
उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह जागरूक। वर्षों की सेवा ने उसे सिखा दिया था कि सबसे जरूरी जानकारी फाइलों में नहीं, बल्कि लोगों की बातचीत में छिपी होती है। एक कोने में कुछ बुजुर्ग बैठे थे, जो पुरानी यादों पर चर्चा कर रहे थे। वे बता रहे थे कि कैसे पहले बाजार छोटा था, लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और हर समस्या मिल बैठकर सुलझा ली जाती थी। वह पास की दुकान पर रुक गई और सामान देखते हुए उनकी बातें सुनने लगी। उन बुजुर्गों की आवाज में शिकायत कम और अपनापन ज्यादा था। उसे लगा कि शहर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अगर भरोसा बना रहे तो व्यवस्था अपने आप मजबूत हो जाती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक स्कूल से लौटते बच्चों का समूह दिखा। उनकी हंसी, उनकी शरारतें और उनके सपने हवा में तैरते लग रहे थे। एक बच्चा अपने दोस्त से कह रहा था कि वह बड़ा होकर पुलिस अफसर बनेगा ताकि लोगों की मदद कर सके। यह सुनकर वह पल भर के लिए रुक गई। उसके दिल में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि उसका काम कहीं न कहीं इन छोटे छोटे सपनों को सुरक्षित रखने के लिए है। वह आगे चली तो एक महिला उसे पहचानने की कोशिश करती हुई दिखाई दी। शायद चाल या आंखों की गंभीरता ने उसे कुछ अलग महसूस करा दिया था, लेकिन एसपी होने का अंदाजा किसी को नहीं था। वह सामान्य सी बातचीत में उलझ गई और फिर भीड़ में खो गई। एक छोटी दुकान के सामने उसने कुछ घरेलू सामान देखा। दुकानदार ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ चाहिए बहन जी? उसने सिर हिलाकर मना किया और धन्यवाद कहा। उसकी भाषा में विनम्रता थी, जो बिना किसी पद या पहचान के भी सम्मान पैदा कर देती थी। अब बाजार की आवाजें उसके भीतर तक उतर चुकी थीं। कहीं कोई हंस रहा था, कहीं कोई परेशान था, कहीं कोई उम्मीद लगाए बैठा था। वह जानती थी कि कानून का असली मतलब इन्हीं आवाजों को सुनना है। आज वह किसी शिकायत को दर्ज नहीं कर रही थी, फिर भी हर दृश्य उसके मन में दर्ज हो रहा था। चलते चलते उसने एक बार पीछे मुड़कर बाजार को देखा। वही गली, वही लोग, वही जीवन। उसे लगा जैसे उसने इस शहर को आज पहली बार बिना वर्दी के समझा हो। यह अनुभव उसे और मजबूत बना रहा था। धीरे धीरे उसने बाजार से बाहर की राह पकड़ी। कदमों में अब भी वही सादगी थी, लेकिन मन में एक नया उत्साह था। वह जानती थी कि ऑफिस पहुंचकर फिर से वही जिम्मेदारियां उसका इंतजार कर रही होंगी, लेकिन अब उसके फैसलों में इन गलियों की खुशबू, इन लोगों की आवाज और उस बताशे की मिठास भी शामिल होगी। कार के पास पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली, एक पल के लिए आसमान की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बैठ गई। आज का यह छोटा सा सफर उसे याद दिला गया था कि सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और संवेदनशीलता में होती है। इंजन शुरू हुआ और गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन बाजार की वह सुबह उसके मन में लंबे समय तक गूंजती रहने वाली थी। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और खिड़की से बाहर दिखती सड़क उसके मन में कई विचार जगा रही थी। बाजार पीछे छूट चुका था, लेकिन वहां के दृश्य अब भी उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। वह जानती थी कि आज का यह अनुभव केवल एक सामान्य सैर नहीं था, बल्कि उसके भीतर किसी गहरी समझ को और मजबूत कर गया था। ऑफिस पहुंचते ही माहौल बदल गया। गार्ड ने सलाम किया। स्टाफ की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। वही इमारत, वही फाइलें, वही जिम्मेदारियां। लेकिन आज वह खुद को पहले से अलग महसूस कर रही थी। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए एक पल के लिए आंखें बंद कीं और बाजार की वह गली याद की, जहां कोई उसे पहचान नहीं रहा था, फिर भी वह हर किसी से जुड़ी हुई थी। कुछ देर बाद एक बैठक शुरू हुई। अलग अलग क्षेत्रों से आए अधिकारी अपनी रिपोर्ट रख रहे थे। कहीं ट्रैफिक की बात हो रही थी, कहीं सुरक्षा की। वह ध्यान से सुन रही थी, लेकिन आज उसके सवाल अलग थे। वह सिर्फ आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हो रही थी। उसने लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतों को ध्यान में रखकर सुझाव दिए। उसकी बातों में कठोरता नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई थी। बैठक खत्म हुई तो उसने अपने कमरे में बैठे बैठे चाय मंगवाई। कप से उठती भाप उसे फिर से सुबह की याद दिला रही थी। उसे लगा कि वही साधारण सी चाय और बाजार की चाय में फर्क सिर्फ माहौल का था, स्वाद का नहीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ चाय की चुस्की ली। थोड़ी देर बाद एक जूनियर अफसर उससे मिलने आया। उसकी आंखों में जोश था, लेकिन मन में उलझन। उसने किसी समस्या पर सलाह मांगी। वह ध्यान से सुनती रही, बीच बीच में सिर हिलाती रही। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, कभी कभी जवाब फाइलों में नहीं मिलते, बाहर निकलकर लोगों को देखने से मिलते हैं।
वह अफसर यह बात शायद पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी गंभीरता उसे छू गई। दिन ढलने लगा। खिड़की से बाहर आसमान हल्के नारंगी रंग में बदल रहा था। उसने दिन भर के काम पर नजर डाली और फिर कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। नीचे वही शहर था जहां सुबह वह एक आम महिला बनकर घूम रही थी। अब वही शहर उसे एसपी के रूप में देख रहा था। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था। वह चाहती थी कि उसकी पहचान सिर्फ एक पद तक सीमित न रहे। वह चाहती थी कि लोग उसे एक ऐसे इंसान के रूप में याद रखें जो उनकी बात समझता था, उनकी दुनिया को महसूस करता था। शाम को ऑफिस से निकलते समय उसने फिर से सादी सी मुस्कान ओढ़ ली। बाहर निकलते ही हवा थोड़ी ठंडी लग रही थी। सड़क पर चलते लोग अपने अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। किसी के हाथ में सब्जी थी, किसी के चेहरे पर थकान, किसी की आंखों में उम्मीद। गाड़ी में बैठते हुए उसने सोचा कि शायद फिर किसी दिन वह यूं ही बिना किसी पहचान के शहर की गलियों में निकल पड़ेगी, बताशे खाएगी, चाय पिएगी और लोगों की बातें सुनेगी, क्योंकि वही पल उसे याद दिलाते हैं कि वह क्यों इस जिम्मेदारी पर है। आज का दिन उसके लिए एक सीख था कि खूबसूरती केवल चेहरे में नहीं बल्कि सोच में होती है और सच्ची ताकत सादगी से ही जन्म लेती है।